मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत मोतीपुर नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार से मिला रहा हूं, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जनता से रूबरू लगभग 40 वर्ष से हो रहे हैं और ये निजी व्यवसाय में जनता की रुझान और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले लोग हैं। और ये राजनीतिज्ञ नहीं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति से और समाज सेवा से न, इनका सरोकार समाज सेवा से है, न कि राजनीति से। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम इंजीनियर मधुकर प्रसाद जायसवाल हुआ, घर मोतीपुर हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय मुरली बाबू है। और आपने सभापति का पद ही क्यों चुना? चूंकि पहले जो चुनाव होता था वार्ड पार्षदों के बीच होता था, परंतु इस साल सरकार ने या चुनाव आयोग ने एक जनता को मौका दिया है कि वो खुद से जिनको अच्छा समझे उन्हीं को सभापति या उप सभापति या वार्ड पार्षद चुनकर भेजे। और इससे है कि हम लोग का जो चुनाव है काफ़ी छोटे जगह पर है और सभी उम्मीदवार को यहाँ की जनता व्यक्तिगत रूप से कौन क्या है सभी जानते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि अब हम लोगों ने यहाँ देखा है कि यहाँ पर एक जो चुनाव हो या जो भी सभापति या उप सभापति आवे, तो हमारा उद्देश्य यही है कि नगर परिषद में मतलब कि बिना भय का और बिना भ्रष्टाचार का मुक्त वातावरण हो और एक स्वच्छ वातावरण हो, एक नए ढंग से नए सोच से प्लानिंग वे में शिक्षा से संबंधित हो या न्याय से संबंधित हो। विकास की गुणवत्ता के संदर्भ में क्या कहना है? आप एक इंजीनियर हैं और घरास बगैर इंजीनियरिंग के नहीं हो सकता है और बगैर गुणवत्ता के नहीं हो सकता है, इसके संदर्भ में 2 साल। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी वर्क होता है, चूँकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी गुणवत्ता के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए हम लोगों को तो कोई ठग नहीं सकता है, इसलिए हम लोग को इस पर पूरी निगरानी रहेगी। और गुणवत्ता पूर्ण काम आप करेंगे ही? निश्चित, बिल्कुल करेंगे कि आज जो काम हुआ कल खराब ना हो जाए, कम से कम अपना पूर्ण समय तक, पूर्ण अवधि तक सही ढंग से काम हो। एक इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग जो है सेकंड रूप में जाने जाते हैं और इनकी कमजोरी अगर हो जाए तो बना बनाया चीज ध्वस्त हो जाता है, शरीर ध्वस्त हो जाने की बात है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर सही काम ना हो, जैसे आज मोतीपुर की क्या स्थिति है, अगर बारिश घंटा 2 घंटा हो जाए तो ठेहुने भर पानी में लोग चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसलिए कि प्लानिंग वे में पानी निकालने का रास्ता नहीं है, नाला का रास्ता नहीं है। ये सब प्लानिंग वर्क से होगा। ये कौन सा चुनाव है आपका? ये प्रथम चुनाव है या इसके पूर्व भी कोई चुनाव? नहीं, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मेरे विरासत में कोई MLA या MP या मुखिया कोई नहीं है। हम विशुद्ध बिजनेस क्लास से आए हैं, हम किसी दल से भी जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल निर्दलीय है। इसलिए मेरा एक सोच आया है कि कम से कम एक अच्छे लोग की जरूरत है। आपने वार्ता काल में ये बताया कि पूर्व में खरीद फरोख्त होता था जिससे गुणवत्ता पूर्वक काम नहीं होते थे और अक्सर बाधाएं उत्पन्न होती थी। और ये जो सरकार ने नीति किया है कि डायरेक्ट जनता का चुनाव और प्रतिनिधि का लगाव जनता से और जनता का लगाव प्रतिनिधि से, और जो भी उच्च पद है सभापति पद जो होगा वो जनता ही चुनेगी, न कि जीते हुए लोग चुनेंगे, न खरीद फरोख्त होगा, न कोई ऐसी वारदात होगी जिससे गुणवत्ता में कमी आए। इसके संदर्भ में 2 शब्द। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत, जैसे अगर नगर परिषद का काम एक जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक देना है, तो हमारी ऐसी व्यवस्था रहेगी कि एक बार आदमी आवेदन दे दे, उसके घर तक प्रमाण पत्र पहुंचा दिया जाए, न कि बार बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े। कौन सी मूल समस्या है? जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया
तो कौन कौन सी समस्याओं से ये गुजर रहा है? मुझे अब यहाँ 26 वार्ड का निर्माण हुआ है और मुझे 5-6 महीना में मैंने ट्रैक्टर से घुमा हूँ। मेरे पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है, 2 चक्का है और ट्रैक्टर से ही हमने पूरा भ्रमण किया है। मूल समस्या यहाँ आया सड़क का। अब बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ की एक पगडंडी सिर्फ रास्ता जाने का है। अगर उस रास्ते में दोनों खेत वाले 2-2 फीट जमीन दे देंगे तो उनकी खेत की जमीन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और जो निवास करते हैं उनको रास्ता भी मिल जाएगा, पानी निकासी का। और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग यहाँ प्लास्टिक, तिरपाल, टीना तान के रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सभी गरीब लोगों को पक्का का मकान मिलना चाहिए। तो ऐसे सही मायने में जो जरूरतमंद है उनको चिन्हित करके सही जगह पर पहुंचाना, पैसा पहुंचाना, आवास देना, यानी जनता का हक जनता तक आप देने के लिए बिल्कुल तैयार जनता का हक देने के लिए हम तैयार हैं कि सही जगह और सही हाथों में जनता का हक जाए। को प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया, तो पहला तोहफा इस मोतीपुर को क्या देंगे और किस मास्टर प्लान के तहत इसको सजोना चाहते हैं? सबसे मोतीपुर को पूरा सौंदर्यीकरण पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सड़क साफ रहेगा, कूड़ा कहीं दिखाई नहीं देगा, पानी कहीं दिखाई नहीं देगा, अच्छा जल की निकासी रहेगी और पूरा स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। जो परिस्थितियां हैं उसमें आप और मूलतः विकास और बेरोजगारी और आम जनमानस को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए या जो मूल समस्या है की भी समस्या है, जैसे जहीं तहीं गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। अगर छोटा गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक अगर कहीं पार्किंग का व्यवस्था, तो यहाँ का जाम का व्यवस्था से मुक्त हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि आप ऑलरेडी एक इंजीनियर हैं और आप गुणवत्ता और धरातल दोनों से आपका लगाव है और पॉलिटिशियन नहीं है। आप जो है ये मानव सेवा के रूप में यहाँ आए हैं और ये पोस्टर जो है आपका ये इंडिकेट करता है कि माता पिता के इस जगह पर जब आप रुक गए तो आप चाहते हैं कि उनके याद में कुछ ऐसा काम करें जो जिंदगी भर लोग उनका भी नाम ले और आपका भी नाम। जैसे आज शिक्षा को ही ले लीजिए, तो शिक्षा के लिए सरकार के तरफ से न मास्टर की कमी है, न स्कूल की कमी है। क्या है, आज कन्वेंट स्कूल खुल गया है, सभी लोग उतना खर्च नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में जितने भी पढ़ते हैं, विद्यालय का पढ़ाई का अच्छा से अच्छी शिक्षा दी जाए। इसमें पहले था 15 वार्ड, अब 11 वार्ड और जुड़ते हैं, जो 15-11 मिलके 26 हो गए। संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या लगभग 45,000 है। लगभग कितने से आप मिल चुके हैं? दिनों से आपका ये भ्रमण जारी है। मान लीजिए हमारे क्षेत्र में जो छोटा मोटा काम नगर परिषद के द्वारा हुआ, उनमें लोकल नौजवानों को काम मिले, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। और कॉम्प्लेक्स का भी विकास करेंगे, अन्य सारी सामग्रियों का भी विकास। हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ जमीन की मोतीपुर में कमी नहीं है। अब जैसे उसको सुव्यवस्थित करने की जरूरत है, जो जिधर उधर भीड़ लगा। आपके व्यवसायी होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी दूर होगी जब लोग रोजगार में आएंगे, इसके संदर्भ में क्या करना? हाँ, रोजगार के लिए तो अपना भी रोजगार सोचना होगा। मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन का युग है, तो हार्ड कंपटीशन तो ही है, जितना लोग हैं उतना सीट नहीं है, तो अपना व्यवसाय भी सोचना होगा, उसके लिए भी जागृत होना पड़ेगा। क्या आगामी होली कुछ विशेष लेके आएगी और क्षेत्रवासियों से आपका क्या संदेशा है? और ये जो है महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी के संदर्भ में क्या आप शुभकामना दे रहे हैं? मेरे तरफ से अब एक और बात मुझे कहना छूट गया, रात भी है। स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के तरफ से काफी हॉस्पिटल सब खुल गया है, स्वास्थ्य केंद्र है। बाकी बहुत सारे गरीब लोग जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको पता नहीं ले जाता चलता है कि कहाँ ले जाए, क्या करें। इसमें उनका कर्ज भी बढ़ जाता है, पैसा भी लगाता है, जीवन से भी हाथ धोते हैं। इसलिए लोग से अनुरोध है कि अगर वैसे लोग सरकारी अस्पताल में भी अपना दिखावें, वहाँ सारी व्यवस्था अभी कर दी गई है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, आगे शिवरात्रि है, होली भी है, रामनवमी भी है, ईद भी है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तक के माध्यम से एक नई सोच और नई जागृति के इंजीनियर मधुकर प्रसाद जायसवाल से मिला रहा था, जो इनकी अलग सोच है और ये इंजीनियरिंग करने के बाद इस धरातल की सेवा
और व्यवसाय करने के बाद इनके सूबे में ये आया है कि क्यों नहीं मैं मोतीपुर के लिए कुछ करूं, इसलिए सभापति की उम्मीदवार है।